दोस्तों आपके सामने है पतंजलि का दिव्य 10 मूलारिष्ट। और दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे पतंजलि के दिव्य 10 मूलारिष्ट को यूज़ में लेने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके यूज़ करने की सही विधि क्या है, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसकी प्राइस क्वांटिटी क्या है, साथ ही दोस्तों कितने दिनों के बाद इससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो इसके मुख्य घटक है सभी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है इसको यूज़ में लेने से क्या क्या फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स होते हैं। उससे पहले इसकी प्राइस और क्वांटिटी अपन देख लेते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों इसकी जो MRP है वो 160 यानी कि 160 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको ये 450 ml की मात्रा में मिलता है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के इसके जो मुख्य फायदे वो अपन देखेंगे। तो आप इसके इंडिकेशन में देखेंगे सबसे पहला जो बेनिफिट लिखा है वो लिखा है अरुचि। तो जिन भी लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, यानी कि अरुचि की समस्या हो रही है, उनके लिए पतंजलि का 10 मूलारिष्ट बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। दूसरा देखेंगे तो चर्डी यानी कि जिनको भी उल्टी होती है, जी घबराता है, उनके लिए पतंजलि का ये जो औषधि आप देख रहे हैं 10 मूलारिष्ट ये बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। दोस्तों अगले फायदे की अपन बात करते हैं। तो जिन भी महिलाओं को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं यानी कि जो मासिक धर्म है वो पेनफुल होते हैं, उनके लिए भी पतंजलि का दिव्य 10 मूलारिष्ट लाभकारी है। अगले यूज़ की बात करते हैं दोस्तों तो गृहिणी यानी कि ये एक तरीके से IBS यानी कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि खाना खाते ही दस्त लग जाती है, पानी पीते ही दस्त लग जाती है, यानी कि जो खाना पेट में टिकता नहीं है, उनके लिए भी पतंजलि की यह औषधि बहुत ही बढ़िया फायदेमंद है। अगला यूज़ देखेंगे गुल्मा यानी कि गठान। अगर आपके बॉडी में शरीर के अंदर कहीं भी गठान यानी कि गांठ की प्रॉब्लम हो गई है, सिस्ट हो गई है, तो उस रोग में भी पतंजलि के दिव्य 10 मूलारिष्ट से आपको अच्छा फायदा मिल जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों तो कासा एंड श्वासा यानी कि दोस्तों ये जो औषधि आप देख रहे हैं ये खांसी की समस्या और श्वास की समस्या दोनों में ही लाभकारी है। जिनको भी खांसी की समस्या हो रही है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनको श्वास की समस्या हो रही है, सर्दी लग रही है, वो भी दोस्तों इस औषधि से लाभ ले सकते हैं। अगला यूज दोस्तों अपन देखेंगे तो वो लिखा है क्षय यानी कि जिन भी लोगों का शरीर कमज़ोर है, दुर्बल हो गया है, अपने शरीर की कमजोरी दूर करना चाहते हैं, वो भी इस औषधि का यूज़ ले सकते हैं। अगला देखेंगे धातु क्षय। तो जिन भी पुरुषों का धातु की क्षय हो गई है, शरीर में दुर्बलता आ गई है, यौन दुर्बलता आ गई है, उनके लिए भी यह औषधि लाभकारी है। आखिरी फायदा देखेंगे तो वात व्याधि यानी कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, किसी प्रकार का अगर वात बढ़ गया है तो वात रोग को नियंत्रित करने में भी पतंजलि की दिव्य 10 मूलारिष्ट आपके लिए फायदेमंद रहती है। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो औषधि है ये कमजोरी, मांसपेशियों के दर्द और पाचन के विकार सभी में बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। अब दोस्तों अगली बात आती है अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसे कब कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो आप देखेंगे 12 से लेकर 24 ml यानी कि लगभग ये ढक्कन आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये 2 से लेकर 3 ढक्कन दवाई और उतना ही पानी मिला करके सुबह शाम खाना खाने के बाद इसे लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा इससे मिल जाता है। दोस्तों बात आती है कितने दिनों में इसे बेनिफिट दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों 7 से लेकर के 15 दिन अगर आप नियमित रूप से इसे लेते हैं तो आपको इससे फायदे होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों अधिकतम इसे आप 3 महीने तक उपयोग करें, उसके बाद अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके ही इसका यूज़ आपको लेना चाहिए। दोस्तों बात आती है इससे कोई नुकसान या साइड इफेक्ट्स हो सकता है नहीं। तो आपने देखा ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी इसका उपयोग करने से पहले एक बार पतंजलि के वैद्य से आप परामर्श अवश्य कर ले। ओम।